सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल दौरे के पहले बाइडेन ने बड़ा बयान दे दिया है कि समर्थन के लिए जा रहा हूं, बाद में जॉर्डन भी जाऊंगा। और अमेरिका की रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है। कूटनीतिक तरीके से वो मामले को कहीं ना कहीं सुलझाने के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति बरकरार रहे। लेकिन 5 घंटे जब बाइडेन कल यहां पर रुकेंगे तो कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या कोई बड़ा ऐलान करेंगे, सवाल है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इजराइल हमास के बीच भीषण जंग जारी है। जहां गाजा में इजराइल हमास के ठिकानों पर लगातार हवाई हमले कर रहा है, तो अपने सबसे बड़े दुश्मन को जड़ से खत्म करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर चुका है, जिसे बस ऑर्डर का इंतजार है और हमास हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। वहीं गाजा में ग्राउंड पर इजराइल और हमास की आखिरी लड़ाई से पहले कूटनीतिक मोर्चे पर गहमा गहमी देखने को मिली, जहां बुधवार का दिन इस लिहाज से अहम होने वाला है। इजराइल हमास की जंग जारी, जंग का रुख बदलेगा बुधवार। बाइडेन जाएंगे, युद्ध रुकवाएंगे। इजराइल हमास की जंग के बीच में बुधवार का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। माना जा रहा है कि इजराइल को पूरी मदद का भरोसा दे चुके जो बाइडेन इस दौरे में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो जॉर्डन जाएंगे, जहां वो फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलेंगे। तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। बुधवार को बाइडेन के इजराइल दौरे के बीच में सऊदी अरब के जेदा में मुस्लिम देशों के संगठन OIC की भी बैठक होगी। गौरतलब है कि इजराइल हमास युद्ध के बाद में OIC की पहली बैठक होगी। इससे पहले अरब लीग ने बैठक की थी। इसके अलावा पश्चिमी देशों का इजराइल को पूरा समर्थन जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे से ठीक पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इजराइल पहुंचे और इजराइल के साथ होने का भरोसा दिया। उन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह को भी सीधी चेतावनी दी, जहां उन्होंने ईरान और हिजबुल्लाह से जंग से दूर रहने के लिए कहा। तो वहीं हमास पर हमला बोलते हुए ओलाफ शेल्फ ने कहा कि पूरा फिलिस्तीन हमास नहीं है, इसीलिए हमास को उनके लिए बोलने का अधिकार नहीं है और गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी भी हमास के पीड़ित हैं। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इजराइल का दौरा करेंगे और आतंक के खिलाफ जंग में इजराइल के साथ होने की प्रतिबद्धता दोहराएंगे। वहीं मुस्लिम देशों की बात करें तो इजराइल के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले ईरान ने नई धमकी दी है, जिसके सुप्रीम लीडर ने इजराइल को हमले की धमकी दे दी। اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه. तो इजराइल का पड़ोसी लेबनान भी हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों से बौखलाया हुआ है, जिसके विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया कि दक्षिणी लेबनान पर इजराइल हमला करके आग में घी डालने का काम कर रहा है। वहीं गाजा में इजराइल के जमीनी एक्शन से पहले फिलिस्तीनियों के पलायन पर भी खींचतान शुरू हो गया, जहां जॉर्डन और मिस्र में शरणार्थियों को लेने से साफ इनकार कर दिया। साफ है इजराइल हमास जंग जमीन के साथ साथ कूटनीति के मैदान में भी चल रही है। ऐसे में बुधवार का दिन दोनों ही मोर्चों के हिसाब से निर्णायक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।